हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको कि वीडियो को फुल देखना, ठीक है, पूरा कंप्लीट देखना, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। Question number 3, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। यानी कि क्या कह रहा है कि हमें एक बाइनोमियल टर्म लिखना है, एक बाइनोमियल टर्म और एक मोनोमियल। तो बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा प्लेलिस्ट की, आप लोग वहाँ पे जाओ और इंट्रोडक्शन क्लास ये चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना। बाइनोमियल यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, ठीक है, जिसमें टू टर्म्स हो। सो लेट्स से हमको एग्जांपल देना है तो हम कोई भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल बाइनोमियल के दिया x + 3। तो अब देखो x + 3 क्या है, बाइनोमियल टर्म है, बट बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि जो बाइनोमियल टर्म हम लिखेंगे उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। दैट मीन्स x⁵ 35, ठीक है। अब ये तो पहला हो गया। सेकंड, अब हमें एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो मोनोमियल यानी कि एक टर्म, लेट से हम लिख लेते हैं y, ठीक है। अब मोनोमियल हमने लिख दिया ऑफ डिग्री 100, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो ये y⁵ 100। डिग्री क्या होता है ये बताया था। किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। इसमें क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं और हमें क्या करना है, इसमें इनकी डिग्री लिखना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले मैंने क्या बताया कि डिग्री किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। सो फर्स्ट वाले में देखो वेरिएबल तो 3 है, x³ है, x² है और x⁵ 1 है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। दैट मीन्स फर्स्ट वाले में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन सेकंड की, तो ये वाला बताओ वेरिएबल, अब एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर 2 है, दैट मीन्स यही इसकी हाईएस्ट पावर है, तो ये 2 हो गया। थर्ड वन 5t - √7। तो अब डिग्री क्या होगी, 5, ये 5 डिग्री होगी, नहीं 5 डिग्री नहीं होगी, डिग्री क्या होगी, 1। क्यों, देखो मैंने 5 क्यों बोला, ताकि कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं ना कि जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा डिग्री नहीं होता। ये जो 5 है ये t का कोफिशिएंट है, डिग्री नहीं है। डिग्री क्या है, डिग्री जो वेरिएबल की पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म 1 है और इसकी पावर 1 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, t⁵1, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ है 3। ये तो सिर्फ 3 लिखा है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है ना। तो जब वेरिएबल नहीं होगा दैट मीन्स पावर क्या होगी, 0 होगी। अच्छा ये 0 क्यों होती है ये भी मैं बताता हूँ। देखो इस 3 को क्या मैं 3x और x⁵0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि x⁵0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दैट मीन्स 3 × 1 = 3 ही तो होगा। तो यानी कि इस 3 को मैं 3 × x⁵0 लिख सकता हूँ ना। एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है कि हम px करके लिखते हैं, px = जो भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री 0 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन से, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है,
ठीक है। तो अगर हम px इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो px का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल विद x, पर यहाँ पे तो x है नहीं। तो अगर हम px करके 3 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 3x टू द पावर 0। ये है सही तरीका लिखने का, ठीक है। तो वैसे तो आंसर इसका 0 है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि हम कैसे इसको बताते हैं। अगर वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 होगी तो क्यूबिक, अगर 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, अगर 5 होगी तो क्विंटिक, अगर 6 होगी तो हेक्सिक, और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन में पावर 2 है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो फर्स्ट लीनियर हम करते हैं। देखो x स्क्वायर है और x टू द पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ फर्स्ट वाला हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। सेकेंड, x टू द पावर 1 है और माइनस x टू द पावर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। नाउ थर्ड वन, y टू द पावर 1 y स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर 2 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला। 1 प्लस x, और x अगर अकेला है दैट मीन्स मैंने बताया कि अगर कोई भी वेरिएबल अकेला उसकी पावर 1 होगी, तो 1 प्लस x टू द पावर 1, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन हमारा कौन सा है, लीनियर है। फिफ्थ, 3 इंटू टी, 3t अकेला है दैट मीन्स t टू द पावर 1, और ये फिफ्थ वाला भी हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। आर स्क्वायर एक ही वेरिएबल है, पावर 2 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब एक ही वेरिएबल है, पावर 3 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। तो ये है इसके सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया। देखो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है यार तो मैं बोलूँगा कि वीडियो देखो ही मत, बट अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है और थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं वहाँ पे क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और समझ में अगर थोड़ा सा भी आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर करो, लाइक बहुत ज़रूरी है और शेयर भी ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।